वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब जो कल भारत के भाई साहब अननोन बंदों ने भाई साहब जिस बंदे को पाकिस्तान में हिट किया है उसको पाकिस्तानी झंडा पहना कर उसको भाई साहब दफना दिया गया। तो भाई साहब ये पाकिस्तानी झंडा क्यों बे? ये क्यों? अगर वो उसका संगठन तहरीके तालिबान मतलब वट एवर जिससे भी था, तो अगर ऐसा इसका हाथ था तो इसको क्यों मारा पाकिस्तान के झंडा पहनाया? गलत काम है। तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। झंडे पर चांद होना और चांद में झंडे होने में सिर्फ औकात का फर्क नहीं है, देशभक्ति का भी फर्क है। हाँ ये बात है, क्योंकि जिनके झंडे में चांद है उनके झंडे में क्या सैनिक और क्या आतंकवादी सब लपेटे जाते हैं, और जिनका झंडा चांद पर है उनका झंडा सिर्फ देशभक्तों के लिए। ये तो है बात सच। पाकिस्तान के झंडे में जब आतंकवादियों की तस्वीरें दिखाई पड़ी तो हमको यह एहसास हुआ कि जब कोई मुल्क आतंकवादियों को सैनिकों की तरह कंधा दे, उनके ताबूत पर राष्ट्रीय झंडा चढ़ा दे, तो यह समझ लीजिए कि वो देश नहीं है, वो आतंकी अड्डा बन चुका है। लेकिन अबू सैफुल्लाह हो तो ये तो पता लगे ना, या लश्कर तैयबा के और जहरीले सांप, बालाकोट में ढेर हुए जैश के आतंकवादी, पाकिस्तान ने बीते कुछ दिनों में जिस तरह से इन आतंकवादियों को शहीद का तमगा दिया है, जिस तरह से झंडे में लपेटा है और इनके परिवारों को मुआवजा दिया है, यह बता रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का खेल जो है अब वो खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। पाकिस्तान उस जगह पर आ गया है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़े क्या, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आतंक को वो अपनी नेशनल पॉलिसी बनाकर घूम रहा है। मतलब आप खुद सोचिए, क्या कोई देश अपने झंडे में आतंकवादियों को लपेटेगा? नहीं। और अगर कोई देश ऐसा कर रहा है तो उस देश का नैतिक पतन हो चुका है, उसकी आत्मा खत्म हो चुकी है। और इसीलिए शायद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादियों में फर्क समझ नहीं आता, खाली वर्दी का फर्क है। पाकिस्तान में दोनों को शहीद का दर्जा दिया जाता है, दोनों को मरने के बाद झंडे में लपेटा आता है, दोनों के परिवार को मुआवजा मिलता है, और यही पाकिस्तान की सच्चाई है। मतलब जिस देश में स्कूल उड़ाने वालों पर झंडा उड़ाया जाए, यार वो इस्लाम की जमीन नहीं हो सकती, वो इंसानियत के शमशान की जमीन। पाकिस्तान अब आतंक की मां बन चुका है। ओसामा को छुपाया, मसूद अजहर को पाला, सैफुल्लाह जैसे खूंखार दरिंदों को राष्ट्रीय सम्मान दिया। यह मुल्क दुनिया का सबसे घिनौना ढोंग करता है कि हम आतंक के पीड़ित हैं। लेकिन अब पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं। सवाल यह है कि दुनिया को कब दिखाई पड़ेगा, कितने और खूनी जनाजे चाहिए दुनिया को यह मानने के लिए कि यह आतंकवादी मुल्क है। यार ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि जिस सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान ने अपने झंडे में लपेटा है, जानते हैं वो कौन? लश्कर तैयबा का वो जहरीला सांप जिसने हिंदुस्तान में आतंक का जाल बिछाया था। और पाकिस्तान के लिए शहीद माने बस इतना ही कि तुम हिंदुस्तान में बम फोड़ दो, तुम शहीद हो। कई नाम हिंदुस्तान में इस आतंकवादी के थे। अच्छा। रजाउल्ला, निजामानी, विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम। अच्छा। ISI और हाफिज सईद का चहेता था। नेपाल में इसने अड्डा बनाया था और वहीं से लश्कर के आतंकवादियों को भर रहा था, हथियारों की तस्करी कर रहा था। हिंदुस्तान में 3 खूनी हमले किए। 2005 में बेंगलुरु के IISc पर हमला किया था, भारतीय विज्ञान संस्थान। प्रोफेसर की मौत हुई थी, 4 और लोग मारे गए थे। उसको अपने झंडे में लपेट के पाकिस्तान भेज रहा है। इनके झंडे में चांद की औकात वही है, आतंकवादी को लपेटने में। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। 2006 में इस आतंकवादी ने नागपुर के RSS मुख्यालय पर हमला किया। अच्छा। 2008 में CRPF कैंप पर हमला किया था, 7 जवान शहीद हुए थे, 1 नागरिक मारा गया था। मतलब ये अब सवाल ये है कि यार ऐसे आतंकवादी को कोई झंडा कैसे पहना सकता है? हालांकि पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी जब हमने जैश के तमाम आतंकवादियों को मारा था तो हमने देखा कि वो टेररिस्ट जो ग्लोबली
असाइन टेररिस्ट है कि भाई साहब ये वैश्विक आतंकवादी है, उनके सामने पाकिस्तान की फौज ऐसे खड़ी थी, गोलियां चलाकर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी। वही हाल सैफुल्लाह को रहा। सैफुल्लाह को जब किसी अज्ञात ने मारा तो इनके लिए भी सम्मान हो गया। लश्कर का यह आतंकवादी था। अंतिम संस्कार पाकिस्तान की बेशर्मी का सबूत, बेशर्मी का सबूत। और इसीलिए सवाल मन में आ रहा है कि क्या मौजूदा दौर में पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों में कोई फर्क रह गया है? देखो सच कहें तो पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों में फर्क ढूंढना वैसे ही है जैसे सांप और उसके जहर में अंतर खोजना। सैफुल्लाह हो या फिर बालाकोट में मारे गए जैश के दरोगा, वही झंडा, वही मुआवजा, वही शहादत। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई, इनके एचआर डिपार्टमेंट यही आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिशन तय कर रहे हैं। करगिल में सेना की आड़ में आतंकवादियों को घुसपैठ कराना हो या हाफिज सईद को सुरक्षा देना, पाकिस्तान की पॉलिसी है दो तरह की फौज रखो, एक वर्दी वाली, एक बिना वर्दी वाली। तो दोनों में कोई अंतर नहीं। और इसीलिए शायद भारत ने जब पहलगाम में हमला हुआ था तो पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया था ताकि पता लगे बाद में, पहले आतंकवादी ठिकानों को और बाद में फौजी ठिकानों, क्योंकि दोनों में कोई खास फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं। सैफुल्लाह का ताबूत हो या बालाकोट के आतंकी, पाकिस्तान जब झंडे में लपेटता है, शहीद कहता है, परिवारों को मुआवजा देता है, तो आप क्या फर्क बताओगे इन दोनों? कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। हाँ, एक को फौजी कह सकते हैं, पाकिस्तानी फौजी कहते हैं, एक को वो मुजाहिदीन कह देते हैं। हाफिज सईद की रैलियां निकलती हैं, मसूद अजहर को सरकारी सुरक्षा मिलती है, इन्हीं के यहाँ उसामा बिन लादेन मारा गया था। हकीकत यह है कि सेना और आतंकी एक ही मिशन हिंदुस्तान के। अब सवाल यह है कि आतंकी शवों पर जो झंडा है वो गर्व है पाकिस्तान के लिए, गटरी गंदगी? यार हमारे लिए तो ये देखना शर्मिंदगी कि कोई मुल्क अपने झंडे को आतंकी पर लपेट रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान लपेट रहा है तो बता रहा है कि दुनिया को कि उसकी आत्मा मर चुकी है। उनके जब अधिकारी शामिल हो रहे हैं तो बता रहे हैं कि वो आतंक को लीगलाइज कर, क्योंकि ऐसा हमने दुनिया में देखा है जब किसी सिपाही की, सैनिक की मौत होती है और ये दृश्य कहीं भी निकलता है तब उसके लिए सम्मान आता है। लेकिन आतंक का ऐसा सम्मान, किसी देश का झंडा आतंकी को लपेटा जा रहा है, उसे पाकिस्तान क्यों कह रहे हो? आतंकिस्तान कह रहे हो? मतलब कि ये झंडा एक प्रतीक बन चुका है दुनिया की नजर में शायद कि आतंकवाद को पाकिस्तान की स्वीकृति है। सैफुल्लाह जैसे हत्यारे को जो झंडे में लपेटा जा रहा है तो वो पाकिस्तान के नायक है, क्योंकि नायकों को लपेटा जाता है। हिंदुस्तान में आपने कई आदमी को देखा है झंडा में लपेटा, या तो कोई फौजी होता है उसे लपेटा आता है, या कोई बहुत बड़ा आदमी जिसने समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा काम किया उसे तिरंगे हम लपेटते। इनके यहां उनको लपेटा आता है कि हमने हिंदुस्तान में 3 बम फोड़े थे, हमने 4 घुसपैठ की थी, हमने करगिल में 2 मुजाहिदीन डाले थे, अब हिंदुस्तान ने हमको ठोक दिया तो इनको झंडा लगवा दो। और हैरानी की बात यह भी कि सैफुल्लाह के जनाजे में भी सवाल उठाया कि क्या लश्कर और आईएसआई के लोग थे। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आईएसआई के बिना तो यहां कुछ होता ही नहीं है। इसी में एक चच्चा हमारे इंडिया में पूछ ले कि भैया क्या पूरा पाकिस्तान है आतंकवादी है? नहीं, पूरा पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सेना, सरकार और उसकी नीतियां आतंक की जरूर है। हम पाकिस्तान के आम लोगों को दोष नहीं देंगे, लेकिन ये भी सवाल जरूर पूछें कि जब मस्जिदों से आतंकवादियों के लिए दुआएं मांगी जाती है, रैलियों में हाफिज सईद को गाजी कहकर नारे लगाए जाते हैं, तब वहां के लोग जो खामोश हैं वो भी अपराधी। मतलब उनके लोगों को भी सवाल पूछना चाहिए कि यार तुम्हारे मुल्क में उसामा बिन लादेन मिला पिछवाड़े पे और वहीं वो रह रहा था, मजे से रह रहा था। और उसामा बिन लादेन की जो वेब सीरीज बनी है अभी, उसमें दिखाया गया कि उसामा ही नहीं, उसके अलावा भी जितने उसके चंगू, मंगू, पंगू, टंगू, निंगू, वो सब वहीं थे। अमेरिका ने एक को वहीं जाके ठोका। वो सब अच्छा अभी वेब सीरीज भी बनी, पहले अफगानिस्तान में थे, दुनिया देख रही है। जब वहां पे अमेरिका ने ठोका तो भाग के छिपके पाकिस्तान में आ गए, और बिना पाकिस्तान की फौज के सपोर्ट के सरहद में घुसना पॉसिबल नहीं था। तो संरक्षण तो सबको दिया गया है और ये कोई संयोग नहीं है, क्लियर है पाकिस्तान की सुनियोजित आतंक नीति का सबूत। कई बार पाकिस्तानी नागरिक आतंकवाद को लेकर कहते हैं इंडिया से कि यार आप लोग बहुत ब्लेम करते हो, लेकिन कैसे ना ब्लेम करें।
कैसे ना ब्लेम करें यार, तुम्हारे यहां आतंकवादी को झंडे में लपेटा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं, मसूद अजहर को तुमने 14 करोड़ रुपए दे दिया, आतंकियों को शहीद कह रहे हो। 14 करोड़। भारत में जो हमला करवाता उसकी रैली में हजारों लोग जाके भीड़ में गाजी 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 करते हो। अरे अपने झंडे की ना सही यार, किसी भी मुल्क के झंडे की इज्जत होती है, आतंक का प्रतीक बना दियो और जनता चुप है, फिर कहते हो हिंदुस्तान कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं हमको, लेकिन दुनिया से सवाल है कि जब पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा बार बार बेनकाब हुआ है तो दुनिया क्यों चुप है। इधर ये वीडियो खत्म भाई, दुनिया के इधर चौक पे जहाँ जाते हैं हमें यही तो बोला जाता है आतंकी आतंकी। यार एक बात समझ में, एयरपोर्टों पे जाते हैं हमें पहले चेक किया जाता है, फिर घुसने दिया जाता है। ये सब किस वजह से? इसी वजह से है। लेकिन भाई इसका क्या नाम है यार, खालिद की खालिद ये इसी तरह कुछ नाम है। इसको परसों भाई अननोन बंदों ने हिट किया है, जिसकी वजह से ये गया सीधा नर्क में। तो भाई साहब अगर इसने ऐसे गंदे काम किए, भारत बोल रहा है कि इसने हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा 5-6-7 जगह अटैक किए। हाँ, इसने हमले में भाई साहब इसका हाथ था। तो भाई साहब अब यहाँ पर भाई साहब अब उसकी डेथ हुई है। तो भाई मुझे क्यों लग रहा है या तो ये वाकया में भाई यार, ये मुझे प्लीज पहले सबसे पहले कमेंट बताना, मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं। अब ये बड़ी डीप किस्म का वीडियो, तो डीप तरह से बात करेंगे। क्या इसको दुनिया ने आतंकी मतलब के घोषित किया था कि नहीं, ये क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, आप इसमें अब ज़्यादा हो। तो मैं अभी फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इसमें नॉलेज नहीं है। तो कमेंट में आप बताना, अगली वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा। अच्छा तो भाई साहब अगर इसको दुनिया ने आतंकी घोषित किया है और हमने झंडा पहना दिया, फिर गलत किया हमने। बिल्कुल सही। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक एजेंट हो सीक्रेट एजेंसी का, जिसमें भाई साहब सीक्रेट एजेंसी का आपको पता है इंडिया पाकिस्तान है, भाई नुकसान पहुंचाने के लिए फिर सब कुछ होता है यार। तो ये भी चीज हो सकती है। और भाई अगर ये आतंकी है घोषित दुनिया की तरफ से, तो भाई समझ जाओ कि भाई साहब फिर रोला है, फिर नहीं, फिर ये काम हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यार, इंडिया उस बंदे को मारता और तो किसी को नहीं मारता, और किसी को बंदे को कोई हाथ लगा। मजे की बात है अननोन बंदों ने इसको ठोका है। और भाई अननोन कौन है? इसने कुछ किया है तो कुछ काम गलत किए तो ठोका गया है ना, ऐसे तो नहीं। और भाई और मजे की बात, उसको स्पेशल पाकिस्तान का झंडा झंडा तो उस बंदे को पहनाया जाए तो देश के लिए लड़ भाई। इधर हमारे एरिया में रोज 5-6 बंदे मरते हैं, उनको तो किसी को झंडा नहीं पहनाया जाता। तो कुछ लोचा है तो तमना लोचा, या तो यही है कि भाई साहब देखो, या तो ये एजेंट था, मतलब के वर्क करता था एज अ सीक्रेट एजेंसी के लिए, या तो भाई साहब ये आतंकी था। तो फिर गलत है अगर झंडा ऊपर इस तरह किया गया। झंडा तो मैं बोलता हूँ जो देश के लिए लड़े या शहीद हो जाए उसको पहनाया जाता है। जा कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो जा ना, वही ना भाई। इधर अब हमारी खुद बोलती बंद हो गई है ये चीज। देखिए हम अब इस बारे में क्या बोले, आप खुद समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, अब हम इस बारे में क्या बात करें भाई बताओ। मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपया मिला है, देख ले साला। इधर बयान कुत्ते बने बड़े यहाँ पे, गरीब यहाँ की जनता उनके लिए कुछ नहीं है। मसूद अजहर जैसे लोगों के लिए 14 करोड़ देख ले, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 8-8 करोड़, 10-10 करोड़ उसके फैमिली मेंबर्स के लिए। वाह यार वाह। जब दुनिया ने उसको बोला हुआ है कि भाई वो गंदा नाजायज कीड़ा है, तो भाई उसको खत्म करो। और भाई हमारे पाकिस्तान का नाम ताकि इस दुनिया में अच्छी लिस्टों में चलो, काफी बंदों का सफाया कर दिया है उन्होंने। चलो इंडिया के मिसाइल्स आए, हमारे डिफेंस नहीं रोक सके, चलो कुछ ना कुछ तो गंदगी इसी बात चलो 2 साल से इंडिया झाड़ू ऐसा लगा रहा है, सफाई हो रही है। वही ना, आम जनता की भी देखो बीच में डेथ हुई है, लेकिन मिसाइल्स हिट हुए हैं तो डेथ होती है आम जनता की भी। लेकिन ये है कि इसके जो साथी थे वो भी मारे गए। जो पहले भी इंडिया सफाई स्लो मोशन में कर रहा है वो भी ऐसी दुनिया में भाई, कनाडा में देख लो, सारी जगह पे देख लो, झाड़ू मारता जा। हाँ तो भाई आपका क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो